मनकेश्वरानंद जी महाराज से आग्रह है कि आप अपना प्रवचन हमें सुनाओ। जय गुरु। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को देखो सीधे खोल के करना चाहिए, जोर से कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बारो श्री सद्गुरु महाराज की। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदो महापुरुष के चरणारविंदम। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञजन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से 2 दिवसीय सत्संग में एकत्र हैं। यह सत्संग माँ शारदा की पूजा के शुभ अवसर पर रखा गया है। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसठे के 7वें सोपान उत्तरकांड से पाठ सुनाया गया भक्ति विषय। और ये जो बगल में प्रतिमा लगी हुई है मैया का, यह भी भक्ति स्वरूपा है। माँ सरस्वती की। अगर वास्तविक वेद को जानना चाहते हैं तो कहते हैं यस्तम वेद स्ववेदवित्। अगर वेद को जानना चाहते हैं तो उस सरस्वती यानी संगम पर हमें भजन करना होगा, भक्ति करना होगा। 3 अवस्था तजहु बजहु भजहु भगवंत, यानी 3 अवस्था को त्याग करके, जैसे सुसुप्ति का अवस्था है और स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था से परे आप लोग जानते दोनों आंखों के बीच की जो अवस्था है, उससे अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तब भजन होगा, तब भक्ति होगा, तब भक्ति प्रारंभ होगा। तो जो मैया को भक्ति स्वरूपा क्यों कहते हैं? जो साधना में सहायक हो, सहयोगी हो, आधार हो। किसे? सर्वाधार को पकड़ने के लिए, सर्वाधार में जाने के लिए। लोग क्या करते हैं? आधार को ही पकड़ करके अटक जाते हैं, जबकि आधार सर्वाधार को पकड़ने का सहयोगी होता है, सहायक सिर ही होता है। राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, शिव को मानने वाले
सरस्वती देवी देवता को मानने वाले उसी में पकड़ के अटक जाते हैं, जबकि वह सहायक है, वह सीढ़ी है, एक संकेत है। हम लोग उसी को सर्वाधार मानने लगते हैं। यह भी हम नहीं कहते कि उसका आदर नहीं करो, उसका सम्मान नहीं करो, क्योंकि बिना सीढ़ी का, बिना सहायक का, बिना सहयोगी का आप छत पे चढ़ ही नहीं सकते हैं। गुरु महाराज बोले कि जो मानस जब मानस ध्यान किए बिगड़ दृष्टि योग करना चाहता है, वह भूमि पर छुअन आकाशा। ये जो मानस ध्यान बनाने के लिए यह मूर्त है, और मूर्त को त्याग करके अमूर्त में नहीं जा सकते, मूर्त के सहारे से ही अमूर्त में जा सकते हैं। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए एक को, प्रतिष्ठा सबको देनी चाहिए, निष्ठा एक पर रखनी चाहिए, सबको सम्मान। एक बार मैं हरिद्वार से आ रहे तो कुछ व्यक्ति बैठे थे, उसने कहा आप लोगों के सनातन धर्म में तो इतना देवी देवता है कि कहना ही क्या। मैं बोला कि आप, कहा नहीं, एकमात्र अल्लाह है, एक को मैं मानता हूं। मैं बोला आप कितने भाई हैं? उसने कहा कि 9 भाई हैं। 9 भाई की आजकल जानते हैं पेपर में निकला, एक जगह एक व्यक्ति को 600 बेटा, 600 व्यक्ति ने बाप का नाम लिखा है एक का। अब बोलिए वो कहेगा कि भाई कैसे हो गया? एक को 700, आश्चर्य लगा। झारखंड में 100। अब उस पर सरकार थोड़ा कार्रवाई कर, लोगों को चोट लगता है, दुख लगता है। बोलिए है कहीं और का बाप लिखा दिया यहाँ के नाम का। तो कहने का भाव है, हम लोग को चाहिए कि अंत साधना करके जाने, सम्मान सबको दे। तो मैं कह रहा था, हरिद्वार से आ रहा था, उसने कहा मैं एक को मानता हूं। मैं बोला आप 9 भाई हैं, कोई रहे स्विट्जरलैंड में, कोई अमेरिका में, कोई किसी देश में, कोई किसी देश में, और सब पर आफत एक के समय में आ जाए तब क्या करेगा आपका भगवान? तो एक है। कहते कि नहीं, सामर्थ्य है, हाँ सब जगह चले जाएंगे। मैं बोला कि सब जगह जो गया तो आप उसको मानते हैं ना, चाहे एक ही रूप में गया। कहा कि हाँ मानते हैं। मैं बोला कि उसी तरह सनातन धर्म में जिसे जिस चीज की आवश्यकता वैसा रूप धारण के लिए उसी को हिंदू मानता है। सब जगह एक ऐसा कार्य नहीं, जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी को निकालने के लिए वराह रूप धारण किया, यानी सुखर रूप। पृथ्वी का जो गंध है, गंधवती पृथ्वी, साधु विधा नित्यम अनित्यम च नित्यम परमाणु रूप नित्यम का रूप है। कहा गुण जो है पृथ्वी का गंध है, गंध विशेष सुगर को प्रिय, वो पता है कि कहां पर से गंध आ रहा है, सीधा वैसा ही सुनते हुए वहां गया और पृथ्वी को निकाल दिया। उसी को हिंदू मानता है, उसका उपकार है। जैसे तुलसी का उपकार है हम पर, या कोई वृक्ष है ऑक्सीजन दे रहा है तो उसका उपकार है, नदी का उपकार है, सब चीज का जिसका जिसका उपकार है उसको हिंदू लोग मानते हैं। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? मां सरस्वती की भक्ति से गोपियां कृष्ण को प्राप्त की थी। नित्य दिन यमुना किनारे जाकर के स्नान करती थी और जाके कत्यायनी मां के थान में यही मांग करती थी कि परम पिता परमात्मा से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। इसी के सहयोग से, इसी की शक्ति से वह अव्यक्त जो कृष्ण है, शब्दात्मिका जो कृष्ण है, उसे उपलब्ध हो गए। उसी दिन भगवान कृष्ण बोले आज नहीं, अमुक तिथि को मैं मधुबन में बांसुरी पर तान छेड़ूं, तुम चली आना। कहने का भाव क्या? बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर।
तो उसी की सहायता से उस अव्यक्त तत्व को उपलब्ध किए। जानते हम पर बहुत कृपा है मैया सरस्वती का। मैं 6 क्लास में पढ़ता था ना, ऐसे कलम लेकर के मैया का चित्र बनाने लगा, ऐसे कॉपी पर पेन से ही, जो रेट मेटने वाला जिसमें नहीं हो, हाँ उससे बना। इतना अच्छा बन गया, कौन नदी से उड़ता हुआ हंस पर जो वो चित्र है वो बनाए थे। अब इतना अच्छा बन गया कि कोई विद्यार्थी छीन करके हेडमास्टर को दिखा दिए, और हेडमास्टर का इतना अच्छा कलाकार तुम है कि कहना है क्या। उन्होंने चाबसी दिया, वो नित्य दिन हम रविवार को बनावे चित्र दिखावे, अब लोगों को देख करके ऐसे चित्र बना देते थे, इतना अच्छा। फिर बाद में ग्राफ विधि भी सीखे, फाइन आर्टिस्ट बना। तो कहने का भाव, ये जो मैया है कहा विद्या दायिनी है। मैं हरिद्वार पढ़ रहा था तो शुरू में प्रार्थना कराया, नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम् पानीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। कहा नत्वा सरस्वती देवी। मैं बोला महाराज अर्थ कर दीजिए। कहा नमस्कार करना चाहिए सरस्वती माँ को। मैं बोला कि महाराज जी मेरे गांव में एक सरस्वती नाम की लड़की है, क्या उसको मैं प्रणाम करूं? कहा नहीं, शुद्धाम गुण्याम, यानी शुद्ध गुण से युक्त हो, शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम्, शुद्ध गुण से युक्त हो, सात्विक हो, ऐसे को नमन करते हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापनिम वीणा पुस्तक धारणिम अभयदाम जाढ्यांधकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। का शुक्लाम ब्रह्म विचार, जो शुक्ल पर अवश्य शुक्ल वस्त्र वाली हो, शुक्लाम ब्रह्म विचार में प्रवीण हो। ब्रह्म विचार में प्रवीण कोई साधारण नहीं हो सकता है। ब्रह्म शब्द आप जानते हैं कि स्वयं एक सत्ता रखता है। अब ब्रह्म अगर नहीं होता तो शायद ब्रह्मांड शब्द नहीं बनता, अगर ब्रह्मांड नहीं होता तो शायद ब्रह्मा शब्द नहीं बनता। पहले ब्रह्म है तब ब्रह्मा तब ब्रह्मांड। तो ब्रह्म विचारणी, ब्रह्म में जो विचार करने वाली है, उसी के कैटेगरी में इसको भी रखे जिस कैटेगरी में शिव अज सुख सनकादिक को रखे हैं। आप लोग सुने ना, शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव अज सुख सनकादिक और नारद, ये सभी का कहा ये है कैसे? तो ब्रह्म विचार में प्रवीण है। अच्छा, ब्रह्म कहने का भाव क्या उत्पन्न हो रहा है? ब्रह्म जब बोलते हैं तो क्या शेड की कोई छाया, कोई प्रतिबिंब, कोई शेड बनता है? कुछ नहीं मन में आ रहा है ब्रह्म कहने से। अर्थात वह व्यापक सत्ता, शब्द ही बना है वीर्यम विस्तारे धातु, जो सभी में जो व्यापक है, जो सभी में फैला हुआ है, उसकी जो चिंतन करता है, विचार करता है, वह शास्त्र नहीं प्रकाशित कर सकता, उसे शास्त्र नहीं बता सकता। नाना मार्गे सुदुष्प्राप्यम केवलम परमम पदम पतिता शास्त्र जाले सुप्रज्ञातेन मोहिता। नाना मार्ग दुष्प्राप्य, नाना मार्गे सुदुष्प्राप्यम केवलम परमम पतिता शास्त्र। शास्त्र को पतित कहा, नीच कहा। यहाँ पर पतिता शास्त्र जाने से प्रज्ञातेन मोहिता, संसारिक विद्या में जो आसक्त रहता है वो उसमें और मोहित हो जाता है। इस क्षेत्र में एक महात्मा, नाम नहीं बोलूंगा, उससे मैं पूछा, महाराज प्रज्ञातेन मोहिता, प्रज्ञावान उसमें मोहित हो जाता है जो विशेष पढ़ने में आसक्त रहता है। कहा वो नहीं, प्रज्ञातेन न मोहिता, मतलब वह प्रज्ञावान उसमें मोहित नहीं होता है। मैं बोला महाराज नहीं, शब्द बना है सह तो तेन तम तो तान। प्रज्ञातेन उसमें और मोहित हो जाता है।
शास्त्र जाल महारण्यम, एक जंगल के तरह जो उसमें फंसता है फंसते रह जाता है। अंधतमा परविशन्ति ये विद्यामुपास्महे ततो भूयायते तमा विद्यायाम रहता है। जो अविद्या की उपासना करता है वह अंधकार में प्रवेश करता है, जो विद्या में ही रत रहता है उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करता है। इसलिए केवल पढ़ लेना या शास्त्रों को उल्टा पुल्टा लेना उपलब्धि नहीं है, उसके अनुसार चलना, उनके अनुसार हमें अंदर में प्रगति करना है। नहीं तो धन्यार्थ पलाल में वह धन्यार्थ का, जिस तरह धान निकाल के पुआल फेंक देते हैं उसी तरह शास्त्र को हटा देना चाहिए धान निकाल करके, अर्थात उसमें जो सार है। नहीं तो अद्वितीय चत्रो वेदांत सर्वशास्त्र नेक्षा ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाक संयता। तो बाहर की विद्या हमें मैया उपलब्ध कराती है, जो प्राप्त कराती है, तो वह है कैसा ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापने, पूरे जगत में जो व्यापक है, जो सभी में फैला हुआ है जगत व्यापने में, है कैसे बिना पुस्तक धारणे मभयडा जाढ्यांधकार हस्ते स्फाटिक मालिका विदति पद्मासने संस्थितां वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान सार्थम। तो हम लोग यह जब भक्ति करेंगे तो हमें वह आद्याम जगत व्यापनी जो सबसे पहले व्यापक है, सभी में फैला हुआ है, उसको उपलब्ध कर लेंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं विशेष विलम्ब हुआ है आज, क्योंकि थोड़ा माल्यार्पण हो रहा था तो समय नहीं है उतना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।